मास्टर सुप्रीम हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के ने घंटे से हमला यहाँ पे कर दिया था, लेकिन घंटे से हमला था ना वो डॉज कर लेता है वाइंड मोनाच। मनी मनी यान के सोचता है मेरा प्लान ये था उसको घंटे में बंद कर दूंगा ताकि मेरे बीच में और उस आर्टिफिक के बीच में जो कनेक्शन है ना कनेक्शन यहाँ पे टूट जाए और जो मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ रही है ना उम्र यहाँ पे ना बढ़े। लेकिन बाई चांस मान लो मैंने कनेक्शन बंद कर दिया, अब अकेले 1 वर्सेस 1 फाइट करने की बारी आ जाएगी ना तो भी उसके सामने अपन यहाँ पे जीत नहीं सकता। दूसरी ओर जो वाइंड मोनाच बच चुका था वो भी कहता है यस मैं बाल बच गया। सुन भाई तू मेरा दुश्मन यहाँ पर है और दुश्मन को भाई जिंदा नहीं छोड़ते रहे के यहाँ पे मारते हैं, लेकिन तो भी मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। अभी भी एक मौका यहाँ पर है भाई, मामले को भूल जा, तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। यान के वजह नहीं भाई, तेरा पाथ अलग है मेरा पाथ यहाँ पे अलग है। दो बंदे जिनका पाथ अलग होता है ना उनमें से कोई एक ही यहाँ पे जिंदा बचता है। जो सुन दो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ले बेटे इतना बोल के ना और उसकी उम्र यहाँ पे कम करवाने लग जाता है। ऑलमोस्ट 400 साल से ज्यादा है ना यान की उम्र यहाँ पे कम हो जाती है। और फिर जोश से चिल्लाता है कि मैंने तुझे मौका दिया, एक नहीं बल्कि दो बार मौका दिया, लेकिन तुझे दोनों बार मौका यहाँ पे नहीं चाहिए, ये ले इतना बोल के और जो उसकी उम्र है ना और उसकी उम्र यहाँ पे चूसने लग जाता है। यान के भी देखता है अरे यार ये तो मेरी सारी उम्र यहाँ पे चूस लेगा सामने से, भाई और दो और दो और दो। फिर आई डोंट नो यान के यहाँ पे क्या करता है, अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बंद कर लेता है और शेड मोनी की एनर्जी एक्टिवेट करता है। उतने में जो वाइंड मोनाच ना वो देखता है शिट भाई मैंने आर्टिफैक्ट कब से यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जी चक्कर में जो मेरा पावर है ना मेरा पावर भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन जो भी पावर है ना सारी पावर लगा के इसका सब कुछ चूस लूंगा इतना बोल के ना और उसकी उम्र यहाँ पे चूस लेता है। तभी यान के जो ब्लैक प्रेगेटरी आई यहाँ पे था ना वो यूज करता है, जिससे वाइंड मोनाच को भी झटका लगता है कि ओ माय गॉड अचानक से ये कौन सा इतना पावरफुल अटैक इसने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद कोई सांप जैसा अटैक तैयार करता है और ये यान के पे करता है। यान के भी चौंक जाता है कि भाई मैं तो छुपा हुआ था लेकिन तो भी अचानक से इसने मुझे कैसे यहाँ पे ढूंढ लिया, कोई बात नहीं मैं भी अटैक करता हूँ। और ऐसे जो बंदे होते हैं ना भाई हाफ ग्रेड टेम्पर के बंदे उनके साथ डील करना काफी मुश्किल होता है। हम लोग अनलकी है भाई कि हमको सपोर्ट ना कर कर ये उनको सपोर्ट करा, हमारी टीम में होता ना तो ज्यादा बढ़िया यहाँ पर होता। इतना बोल के फिर सामने से ये भी अटैक करता है वो भी अटैक करता है और दोनों का अटैक यहाँ पर टकराता है। और जैसे दोनों का अटैक टकराता है धुआं धुआं हो जाता है और जैसे धुआं क्लियर ना देख सकते हो वाइंड मोनाच को चोट लगा था। यान की जो उम्र यहाँ पे थी ना वो उम्र भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी, पूरा बुढ़ा यहाँ पे हो चुका था। मनी मत सोचता भी लगभग ना 2000 साल मेरी उम्र यहाँ पे जा चुकी है, एक दो नहीं बल्कि 2000, हाँ टोटल 2000 साल यहाँ पे मेरी उम्र जा चुकी है। यानी मानना पड़ेगा वो जो आर्टिफैक्ट नो आर्टिफैक्ट बड़ा कमाल का इसके हाथ में, इसने मेरी इतनी बैंड बजा दी उम्र कम करके। अगर जो नाइट शेडो ग्रेड टेम्परर है उसके हाथ में गलती से लग गया ना तो सोचो भाई कितना ज्यादा बड़ा अंजाम बुरा होगा। यान के जोर से चिल्लाता है कि भाई क्यों ना मेरी पूरी उम्र यहाँ पे चल जाए लेकिन भाई तुझे मारूंगा और सब यहाँ पे बर्बाद करूंगा। वो भी कहता है तो बेटे आजा मैं ही जीतूंगा, इतना बोल के दोनों अटैक करने के लिए एक दूसरे के आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। टाइम धीरे धीरे और स्लो यहाँ पे लगता है और दोनों का अटैक टकराता है और जैसे टकराता है फिर से भाई धुआं धुआं, जैसे धुआं क्लियर दोनों दूर यहाँ पे गिरे हुए थे। वाइंड मोनाच कहता बेटे मैं तो जीता, तेरी तो भाई दरिया उड़ गई, तो कोई आके तुझे यहाँ पे बचाएगा नहीं, यहीं पे फंस जाएगा, बची कुछ सारी उम्र यहाँ पे चल जाएगी और मर जाएगा। बाहर साइड ना किसी को आइडिया ही नहीं लगेगा। उतने में ना दूर से किसी की आवाज आती है, ये क्या तो कह रही है कौन है जो इतना आवाज करके हमको डिस्टर्ब कर रहा है। अरे अरे मुझे मार काय को रही है भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, सामने से अच्छे से ध्यान से देखो जो मुसीबत कर रहा है उसको नुकसान पहुंचाओ। हाँ वाइंड मोनाच कन्फ्यूज की भाई ये किसकी आवाज है, यान के भी कन्फ्यूज की किसकी आवाज है। यहाँ पे 4 बंदे आते हैं, मेरी बर्ड ओ बीस्ट, मेरा वो जो सौतेला बेटा था वो नॉट सौतेला भाई गोद लिया बेटा और मेरी बहन, लेकिन ये जो आवाज ना ये तो उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही, ये किसी और का आवाज यहाँ पे लग रहा है, लेकिन इन्हीं दोनों का आवाज यहाँ पे था और गोद लियो बेटे की और बहन की। क्या ना भाई इतने सालों से यहाँ पे बनते तो बड़े यहाँ पर हो चुके हैं। हाँ तो बड़े होने के बाद जो वॉइस यहाँ पर ना वॉइस से चेंज हो जाता है, जी चक्कर में वॉइस से चेंज लग रहा था। और दोनों किसी डीप वाले रूम के अंदर थे, यानी बहुत ही दूर ऐसे किसी कमरे के अंदर थे। उस कमरे के अंदर कोई ऐसा ग्लास लगा था जिसके द्वारा ना यहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो सब देख सकते हैं। और जो बेटा यहाँ पे देखता है ना चौंक जाता है कि अरे बाप रे यार ये जो मेरा बाप है गोद लिया हुआ, अरे इसकी तो उम्र यहाँ पे पूरी खत्म हो गई। तो सामने से जो बहन थी वो कान यहाँ पे जोर से खींचती है, तो ये भी चिल्लाता मेरी माँ भाई क्या हुआ तू मेरा कान का को बार बार यहाँ पे खींचे जा रही है, मैं ड्रैगन क्लैन का यहाँ पे मेंबर हूँ। सामने से वो कहती हाँ ये जो बुरा बंदा ना तो उस बुरे बंदे के जाके यहाँ पे कुटाई कर देख भाई उसने मेरे भाई की हालत यहाँ पे कर दी है, हाँ तो इसको बहुत तड़पा। वो भी कहता ओके ठीक है भाई मैं चला, इतना बोल के ना वहाँ पे निकल जाता है। वहाँ पे जैसे निकलता है वाइंड मोनाच के पास आता है, वाइंड मोनाच भी देख के कंफ्यूज कि भाई ये कौन है, यहाँ तक इस लौंडे का कल्टीवेशन लेवल क्या है वो भी आइडिया नहीं लग रहा। सामने से यांग शायो बेटे का नाम है अगर आपको याद हो तो, वो सामने से चिल्लाता है कि अच्छा भाई तू यहाँ पर आके आर्टिफैक्ट ले लिया, ये आर्टिफैक्ट तो भाई इस घर से बिलोंग करता है, तू ऐसे कैसे दूसरे का सामान ले सकता है। इतना बोल के फटाक से उसके पास आता है, वो आर्टिफैक्ट वापस से छीन लेता है। वो वाइंड मोनाच कंफ्यूज कि भाई ये लड़का तो बड़ा तेज यहाँ पे लग रहा है। फिर सामने से ना अटैक वटैक करना यहाँ पे चालू करता है, ऐसे कुटाई करता है, कहता है भाई ये मेरा एरिया आके तूने कल्टीवेशन करने यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया और दूसरे के एरिया में आता सामान लेता, परमिशन नहीं लेने आता, क्या तुझे संस्कार नाम की चीज है कि नहीं। और वाइंड मोनाच पे कंफ्यूज कि भाई ये लौंडा यहाँ पर है कौन, मेरे पे प्रोटेक्शन बैरियर लगा है लेकिन उस बैरियर से भी कोई ऐसा नहीं कुछ हो पा रहा, यार कौन है ये, और ऐसे कुटाई यहाँ पे चालू है। और यान के भी देख के कंफ्यूज कि भाई ये लड़का यहाँ पे कौन है। उतने बहन आती है उसको भी देख के कंफ्यूज कि भाई ये कौन है, लेकिन देखने से ना बड़ी
फैमिलियर सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लगता है कोई अपनी यहाँ पर है और पास में यहाँ पर आती है और ऐसा रोने का मुंह बना लेती है। यान के भी कहते हैं मेरी माँ तुम हो कौन, और ऊपर से अगर तुमको रोना है क्या, अगर रोना है तो भाई रो लो, अपने अंदर है ना दर्द छुपा के मत बैठो। वो सामने से रोते रोते गले लगाती है और कहती भैया, सामने से यान के भी पहचानता भैया यानी तो मेरी छोटी बहन हो क्या, ये कह दिया यस यस मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आई थी, यहाँ तक कि मम्मी पापा की भी बहुत ज्यादा यहाँ पे याद आई थी और रोई जा रही है रोई जा रही है रोई जा रही है। तो यान के भी कहता है मेरी माँ बस करो भाई, रो मत यार, तुम बड़ी हो गई हो लेकिन छोटी बच्ची जैसा, लेकिन इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। ये कहती लगभग 500 सालों से ना मैं यहाँ पे कल्टीवेशन करी हूँ, नहीं कल्टीवेशन तो कुछ ही सालों से करी है, लेकिन वही पूरा टाइम वाला है ना, तो टाइम के हिसाब से तो लगभग 500 साल उसके लिए यहाँ पे बीत चुका है। तो यान के भी कहता हो 500 साल यहाँ पे बीत गए, यानी तुम बड़ी हो गई हो लेकिन छोटी बच्ची जैसी रोए जा रही हो, शांत हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पे भी झुर्री आ जाएंगी और बूढ़ी दादी अम्मा यहाँ पे बन जाओगी। ये कहती है कि नहीं यार अभी जो मेरी उम्र है ना आपसे ज्यादा नहीं है यार, अब अपनी उम्र यहाँ पे देखिए, आपकी जो उम्र यहाँ पर है ना वो भी लगभग 2-3 हजार यहाँ पर हो गई है, मेरी तो 500 यहाँ पर हो गई है, यानी जो आप ही की उम्र है ना वही मेरे से अभी भी ज्यादा। तो यान के भी कहते हो सारी बातें छोड़ो यार, तो अगर तुम यहाँ पर मेरी बहन हो तो पक्का वो जो लड़का यहाँ पर है वो मेरा गोद लिया बेटा यांग शायो है ना, ये कहती है यांग शायो है। दूसरी ओर उसकी कुटाई हो रही थी वांड बोनाच की, वो भी कंफ्यूज भाई हाफ ग्रेड टेम्पर लेवल का बंदा हूँ, ये मेरी कुटाई ऐसे कैसे कर रहा है, मार के कुटाई कर देता है। यान के पास आता है और कहता है कि देखो यार अब्बा जान मैंने इसकी कुटाई कर दिया, आप चाहो तो और इसकी ज्यादा मैं कुटाई यहाँ पे कर सकता हूँ। जो सुनते सामने से ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, बहुत ही बढ़िया काम यहाँ पे किया, ये भी कहता है बहुत ही बढ़िया काम किया, नहीं यस आप पहले जैसा मैं नल्ला नहीं रहा, अब मैं पहले से काफी स्ट्रॉन्ग और तगड़ा यहाँ पे बन चुका हूँ, अब जो काम बोलोगे ना वो काम मैं कर सकता हूँ। यान के भी कहता है यस तुम दोनों को इतने सालों बाद बड़ा देकर ना मुझे भी खुशी हुई है, जो ग्रेट एल्डर और साथ ही में जो सेकंड एल्डर थी यानी भाई तुम्हारे मम्मी पापा रियल वाले, उनको जवाब दे सकता हूँ कि बेटा सेफ है, अपनी मम्मी पापा को जवाब दे सकता हूँ कि तुम्हारी बेटी भी यहाँ पे सेफ है। जरा मेरी बात सुनो, जरा मेरे पास तो यार, तो वो भी सामने से इमोशनल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि शायद गले लगाने के लिए बुला रहा होगा, लेकिन क्या जोर से यहाँ पे थप्पड़ मारता हूँ, कहता है तुम दोनों के चक्कर में मुझे इतने पापड़ बेलने पड़े ना, तुम दोनों के चक्कर में अपन यहाँ पर आया, तुम दोनों के चक्कर में यहाँ पे नहीं आता तो ऐसी कोई मुसीबत भी यहाँ पे नहीं आती। हाँ तो यांग शो भी शांत करते कि अरे अब्बा जान शांत हो जाइए, गुस्सा यहाँ पे बिल्कुल भी मत कीजिए, लेकिन आप यहाँ पे आ कैसे गए यार, बीच ने हमसे कहा था कि उसके अलावा ना कोई और यहाँ पे आ ही नहीं सकता, बीच ने यहाँ पे धोखा दे दिया, और वो जो बंदा जिसकी मैंने कुटाई की वो है कौन यार, मैंने उसको बहुत मारा, मार मार के हड्डी पर से कर दी, लेकिन उसके मुंह से खून भी ज्यादा नहीं निकला, वो बंदा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। हाँ तो जो बेटी जो बहन थी वो जोर से चिल्लाते साले चुप हो जा, ये भी सोचता कि भाई कोई बोलने देता नहीं, अगली जन्म में ना मैं गूंगा बन के पैदा होऊंगा। उसको तो बहन कहती भैया बैठ जाओ, आपकी जो चोट है ना मैं ठीक कर दूंगी, वो कहता मैं भी चोट में खुद से ठीक कर लूंगा। मनी मन सोचता भी मेरी उम्र यहाँ पे बहुत ही कम हो गई है, अगर मैं आगे चल के मरना ना चाहता हूँ इस उम्र की वजह से, हाँ तो मुझे अपना लेवल अप करना पड़ेगा तभी जाके मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ेगी। ये कहती डोंट वरी, आपकी जो उम्र यहाँ पे गई ना उम्र भी यहाँ पे वापस से बढ़ा सकती हूँ, मैं लिख के बोलती हूँ, अगर नहीं कर पाई ये जो बेटा है ना उसका गला काट दूंगी। तो सामने से ये भी कहता है अच्छा ठीक है भाई काट दो, मेरा उम्र कर दो। हाँ तो जो आर्टिफैक्ट यहाँ पे था ना जिससे उम्र गई थी वो आर्टिफैक्ट यहाँ पे यूज करती है यूएस वे में, यान के भी चौक जाता है। तो भाई इसका जो लेवल है ना एम्पायर स्टेज के पहले लेवल पर है और आर्टिफैक्ट भी यहाँ पे एक्टिवेट यहाँ पे करिए। आई डोंट नो भाई इतने सालों के अंदर इसने यहाँ पे क्या क्या फायदा उठाया होगा, तभी तो यार क्योंकि जो वांड बोनस था ना उसको सीखने के लिए रिफाइन करने के लिए 100 साल यहाँ पे लग गया था, इसने आराम से यहाँ पे कर दिया। ये आर्टिफैक्ट यहाँ पे यूज करती है, यहाँ की जो उम्र है ना वो भी धीरे धीरे लौट रही है, धीरे धीरे पहले जैसा जवान यहाँ पे होने लग जाता है, कुछ समय यहाँ पे गुजर जाता है, आर्टिफैक्ट जितना यूज करती थी उतना कर लेती है और काफी हद तक जवान हो जाता है, पहले जैसा नहीं होता लेकिन काफी हद तक ना जवान यहाँ पर हो जाता है। सामने से कहती सॉरी भाई जितना मतलब पहले ऐनक दिखाती है, ऐनक दिखा कहती भाई ये देखिए, यान के भी कहता बोलो भाई मेरी कितनी उम्र है, ये कहती है कुछ 100 साल यानी 400-500 या फिर 600-700 यहाँ पर होगा, ये सॉरी यार मतलब मैं पूरी आपकी उम्र यहाँ पे लौटा नहीं पाई। ये भी कहता चलेगा यार तुम 500 साल के तो मुझे भी कम से कम 600 या 700 साल का तो होना यहाँ पे पड़ेगा ना। फिर ये दोनों गुस्सा करते भाई उसी आदमी पे कि यहाँ पे इसकी वजह से सब हुआ ना, डोंट वरी इसकी तो हम धजिया उड़ा देंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।